चलिए एक बात, अरे नेटवर्क 80 नहीं पूछ रहा कुछ। जो बीजेपी के विधायक टिकट काटेंगे, आप टिकट उनको देंगे? बीजेपी जिनके टिकट काटेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा कि 150 ज्यादा टिकट कटेंगी, 100 नाराज हैं और 50 विधायक हम पे हैं, तो कितने हो गए? सर आपके संपर्क में कितने विधायक हैं बीजेपी के? ये जितने भी टीचर्स हैं, जो 69,000 बीटीसी शिक्षा मित्र या तमाम तरह के जो टीचर्स को बीपीएड वाले हैं, इनका रास्ता ये सरकार नहीं निकालेगी। मैं उनसे अपील करता हूँ, इस सरकार को हटाओ, लाखों नौकरी शिक्षा विभाग में पाओ। आपके संपर्क में कितने भाजपा विधायक हैं? ये किसान नहीं है, मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान नहीं है, इसलिए मंडियां खत्म कर दी, इसीलिए किसानों को पैदावार का सही कीमत नहीं दे रहे हैं और अभी भी गन्ना किसानों का पैसा बकाया है। आप जानते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं आज हरेंद्र मलिक जी, ये जानते हैं न जाने कितने चीनी मिलों का अभी भी पैसा बकाया है। चलिए कोई बात नहीं सर, वो तो जाने वाले हैं, अभी जाने वाले हैं। ये सरकार रही तो किसी का पेमेंट नहीं होगा। सरकार बजट दे, बता रहे 21 लाख करोड़ है। 21 लाख करोड़ में बताओ 200-300 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। याद दिला दो, जिस मैसेज आया है जहां से वही वापस कर दो कि मनरेगा वालों को पैसा दे दें। हम जीतने वाली महिलाओं को टिकट देंगे। सर वो तो बोल दीजिए, मुख्यमंत्री जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज सुपर 60 क्रिटिकल सर एक बार 90 साल की एक भाजपा नेत्री ने कहा है, चाचा नेहरू जो है 99 साल की आजादी लीज के देके गए, तो बहुत कम दिन बाकी है, क्या होगा? ये बीजेपी वाले फैला रहे हैं क्या? सावधान रहिए, सावधान रहिए बस। किस स्टेट में है? अरे हम तो कनाडा से पढ़ के आ गए। नहीं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया एक है, ये भारतीय जनता पार्टी फैला रही होगी। भारतीय जनता पार्टी, मैं तो साउथ में रहा हूं। और देखिए शिव नाडा जी कहाँ के हैं? है तो तमिलनाडु के ना। और देखिए उन्होंने कितना अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया एचसीएल। इन्वेस्टमेंट आया नहीं आया, ये कहीं किसी हिस्से में कोई बात होगी, लेकिन वो बातें अब है नहीं। पिछली सरकार में जब आपकी सरकार थी तो बाराबंकी में ट्रामा सेंटर बन के खड़ा हुआ। अरे कई जगह ट्रामा सेंटर बने थे, प्रतापगढ़ में 3 या 4 बने थे, अभी तक नहीं चालू हुए। अखिलेश जी एक सवाल आखिरी ले लीजिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब भी प्रधानमंत्री आज अमित शाह आए हुए हैं, जब भी कोई बड़ा नेता आता है उस दिन आप बड़े नेता की ज्वाइनिंग करा लेते हैं। ये टाइमिंग है, रणनीति है कि सहयोग है? तो वो अपना तारीख निकलवाए किसी से, वो गलत तारीख क्यों निकलवाते हैं? वो अपने कार्यक्रम की गलत तारीख क्यों निकालते हैं? उनकी तारीख ठीक करें। नहीं, वो ये है, आपने कहा कि मंत्रालय को भंग कर दिया जाए अगर ऐसा। नहीं तो क्या है, जब कंट्रोल नहीं है, सरकार ये कहती है उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है डिपार्टमेंट की? और याद कीजिए उस समय, आप पढ़िएगा, ब्रिटेन में एक कानून पास हुआ था, कंपनी सरकार बन गई थी। एक कानून पास होने से कंपनी सरकार बन गई। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कानून पास कर रही है, लगातार ऐसे कानून ला रहे हैं, सब कंपनी बना दे रहे हैं। तो हो सकता है ये सरकार को भी आउटसोर्स कर दें एक दिन। उत्तर प्रदेश की जनता अपनी रणनीति बनाती है, उन्हें किसी और की रणनीति की जरूरत नहीं है। इस बार रणनीति बनाई है जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने की।
अरे हम मिल के आए, हमसे क्या कहा, हम ये बताएंगे क्या आपको? अरे छोड़ो, तुम कुछ जानते नहीं हो। मतलब नेताजी की बात हमें बताने में बताओ। अरे कमाल है, मैं आपके घर की बात जानता हूँ क्या? कमाल है, तुम बिना परिवार के हो क्या? बीजेपी वाले हो? तो मिल गया, जैसे सवाल पूछा जवाब मिल गया आपको। कोई सीरियस सवाल पूछा करो। नहीं, अगर सीरियस सवाल हो दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। आज अजय हरेंद्र मलिक जी और उनके सहयोगी साथी आए, पंकज आए, उनको स्वागत, बधाई और इनका सम्मान रखना है पूरा। एनकाउंटर, कानून व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल कितना बड़ा मुद्दा रहेगा आगामी चुनाव में। अभी कल भी 2 बदमाश मारे गए लखनऊ में, जो आजमगढ़ के थे। वो बताते थे रांची में बीजेपी नेता का मर्डर करके भी आए थे वो। ये कितना बड़ा होने वाला है मुद्दा, या आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे खुशी है इस बात की कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर पे आप पूछ रहे हैं सवाल। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है कि किसान लाइन में खड़ा खड़ा मर गया, किसान को खाद नहीं मिली, उसने आत्महत्या कर ली। सबसे ज्यादा महोबा में किसानों ने आत्महत्या की। 600 से ज्यादा किसान, 3 कानून वापस हो जाए उसके लिए जान चली गई जिनकी। और एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस कहां है? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? आप वर्स्ट स्टेटों में खड़े हैं और ह्यूमन राइट का सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिली है उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नहीं सबसे ज्यादा नोटिस दी यूपी सरकार को? और किसने ये तस्वीरें नहीं देखी कि बताओ गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी हो किसानों पर, कुचल दिया हो किसानों पर। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि ध्यान हटा दो। ये सब इनकाउंटर लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करने के लिए नहीं है, ये केवल ध्यान हटाने के लिए है। असली लॉ एंड ऑर्डर होता तो डायल 100 को बेहतर करते। केवल बाबा मुखर्जी ने किया, डायल 100 को डायल 112 कर दिया। कौन सी चीज बदल गई बताओ? आप ही बताओ क्या बदल गया उसमें? और जो अच्छी गाड़ियां थी वो बाबा मुखर्जी जी खास लोगों ने गाड़ियां छीन ली। ये कहां ले जा रहे हो डायल 100 की गाड़ी? लाइए इधर, रंग बदलो, और चला रहे हैं उनको, रंग बदल के चला रहे हैं। सोचिए खुद। तो बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम जिस सरकार ने दिया हो, न्यूयॉर्क की पुलिस जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से उनका रिस्पॉन्स सिस्टम काम करता है, उसी तरह का रिस्पॉन्स सिस्टम लखनऊ में बनाया गया था। और पुलिस को बेहतरीन गाड़ी दी गई थी जिससे समय पर पहुंच जाए और समय पर मदद हो जाए गरीब की, पीड़ित की। उस व्यवस्था को खराब कर दिया। और अगर इसी से लॉ एंड ऑर्डर बेटर होता तो इनके सांसद लोग कुटे होते, कुट गए सांसद, इनके कूटे गए सांसद। ये लॉ एंड ऑर्डर है? लेकिन सर वो बता रहे हैं कि पहले अरे लॉ एंड ऑर्डर ये है कि सांसद कूटे जा रहे हैं। नहीं, आपकी जब सरकार थी तब गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई नहीं होती, तो उसमें प्रोसीजर वो तो अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी की फाइल आई, वापस कर दी। हमें फाइल बुला के साइन कर देनी चाहिए थी। और नहीं मानते अधिकारियों से पूछ लेना, उस समय जो हमारे अधिकारी पोस्टेड थे, फाइल आई थी टेबल पे कि नहीं आई थी फाइल? और कभी अधिकारी का नाम जानना चाहो तो हम बता दें कौन अधिकारी था। हो गया है? तुम भी जानते, हम भी जानते, सब जानते हैं। देव अधिकारियों ने मोबाइल इधर उधर मिलाना शुरू कर दिया है। वही तो मैं कह रहा हूं, पर्दा खोलो, खोखले हैं सब अंदर से। अरे कोरोना में आयुष्मान कार्ड से किसी की मदद हुई? एक की मदद नहीं हुई, बताओ। तो काहे का कार्ड है ये? तोड़ केवल ये है कि सरकार को अपने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को बेहतर करना है, बजट ज्यादा देना है, कोई गरीब आए उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, उसका फ्री इलाज कराए, जो समाजवादी व्यवस्था में था।
आप लोगों के इलाज जो कह देता था उसको उतना ही पैसा दे देते थे, बताओ पत्रकार साथी। तो ऐसी व्यवस्था चाहिए कि गरीब को कार्ड वार्ड की जरूरत नहीं होती, अस्पताल गया उसका फ्री इलाज हो। कार्ड बनवाइए फिर कार्ड बनवाइए, कैसे कार्ड बन रहे हैं? ये प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के कार्ड हैं। ये जो कई जगह आप पता कर लोगे, प्राइवेट कंपनियों को लाभ ज्यादा है, गरीब की मदद कम है। आंकड़े निकालिए आप।